नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में जो है वो ईमानदारी से पढ़िए, जो है निरंतरता के साथ पढ़िए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो जरूर आपको प्राप्त होगा। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मानक स्टडी को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे आग्रह है, विनती है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। लगातार आपको यहाँ वीडियो मिलते रहेगा, चाहे आप जिस चीज का तैयारी तैयारी करते हैं आप। चलिए, आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर वन के अंतर्गत पूछा जाने वाला कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब क्या हो गया, हम लोग आज कंप्यूटर का क्लास करेंगे। और कंप्यूटर के क्लास में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर आज पढ़ेंगे, इसका थ्योरी क्लास है। ये कहाँ कहाँ काम आएगा हमको। तो झारखंड दरोगा की परीक्षा में काम आएगा। कितना प्रश्न रहता है, तो 20 प्रश्न रहता है झारखंड दरोगा की परीक्षा में। जेएसएससी एलडीसी के परीक्षा में जो है वो 50 क्वेश्चन रहता है ना। तो कंप्यूटर का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, चाहे आप किसी तरह का परीक्षा लिखिए, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको उठाना अनिवार्य है। इसलिए और भी झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो आपका नियमावली बना है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है, पेपर वन के अंतर्गत क्या है, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो कम से कम कंप्यूटर की इस परीक्षा में जो है वो 20 से 30 प्रश्न वो कंप्यूटर से रहने की गुंजाइश है। इसलिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। तो लगातार आज हम लोग का क्या है, तो कंप्यूटर का 11वां क्लास है। 10 क्लास हम लोग कर चुके हैं, 5 थ्योरी का, 5 एमसीक्यू प्रैक्टिस का। पहले हम लोग थ्योरी क्लास करते हैं, फिर उसको जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का आज हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे, इसका एमसीक्यू क्लास हम लोग अगला दिन करेंगे, कल करेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। पहला व्हाट्सएप ग्रुप है खोरठा क्लास और टेस्ट फ्री के नाम से, है ना। ये क्या है भैया, तो आपको किस जेएसएससी के द्वारा किसी भी तरह का आप तैयारी करते हैं, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, उसमें एक पेपर आपको खोरठा रखना पड़ता है ना। तो खोरठा की तैयारी करने के लिए, खोरठा भाषा सीखने के लिए, है ना, तो उसके लिए आपको जो है किसी तरह का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक काम करना है कि मानक स्टडी यूट्यूब चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, मतलब यहाँ सब्सक्राइब कर लेना है मानक स्टडी को, और इस ग्रुप पे जाके ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में कैसे ज्वाइन होइएगा, तो ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाके जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट आपको खोटा फ्री पढ़ाया जाएगा। थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। कहीं भी आपको दूसरा जगह ज्वाइन लेने की जरूरत नहीं है, पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, खोटा सीखने के लिए कंप्लीट आपको यहाँ पे तैयारी फ्री में होगा। दूसरा जो ग्रुप है जेटेट 2025 की परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना, और ये कंप्लीट ग्रुप फ्री है। ये सभी के लिए है, क्लास 1 to 5, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान, 6 to 8 विज्ञान में गणित, सभी छात्रों के लिए टेस्ट यहाँ पे आयोजित हो रहा है। और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्री में, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तीसरा जो ग्रुप आपका है वो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर वन पेपर टू का, है ना। और पेपर वन के अंतर्गत क्वालिफाइंग पेपर है ये। इसका जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इस ग्रुप पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, फिर आपको जो है वो टेस्ट लिया जाता है। दूसरा पेपर के लिए जो है वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और खोरठा, ये 3 विषय का जो है वो टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है पढ़ने के लिए, पहले आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, है ना। तो इस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं जो माध्यमिक आचार्य परीक्षा लिखेंगे, तैयारी कर रहे हैं। चौथा जो ग्रुप है झारखंड दरोगा के लिए, झारखंड दरोगा का जो है वो तैयारी आप लोग का चल रहा है ना। और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्यूटर का टेस्ट हो रहा है आपका, है ना। फिर आपका झारखंड करेंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है, फिर है आपका झारखंड जीके का जो है टेस्ट है, जीएस का टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, और खोरठा का टेस्ट है। ये कंप्लीट आपको यहाँ पे टेस्ट होगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। तो जिस चीज की आप तैयारी करें उस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर जाए, और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप लोग, ठीक है। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के हम लोग पढ़ेंगे, और ये क्या है, तो थ्योरी क्लास है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहा जाता है ना। कंप्यूटर के द्वारा जो भी उपयोग होता है हार्डवेयर, है ना, जो भी आपका उपकरण का प्रयोग होता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना, ये सब क्या है, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सब क्या है, तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, है ना, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उस उपकरण का, डिवाइस को, उसको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को आसानी से छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है ना, जो सॉफ्टवेयर को चलाने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपकरण की जरूरत पड़ता है, क्या होता है, तो हार्डवेयर होता है, ठीक है। जैसे हार्डवेयर में हम लोग क्या क्या गिनेंगे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रोसेसर, कंट्रोलर, है ना, सॉरी कंट्रोल यूनिट, है ना, मतलब इसको सीपीयू बोलते हैं, है ना, चिप, है ना, कैबिनेट, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, स्कैनर, ओएमआर, बीसीआर, टच पैड, एमआईसीआर, है ना, फिर है सीडी रोम, ये सीडी रोम होगा, आदि हार्डवेयर डिवाइस के क्या है, तो सब उदाहरण है ना। और इसमें से जितना भी हार्डवेयर डिवाइस है, जितना भी इधर है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया से देख चुके हैं। किसमें देख चुके हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए
आज हम लोग क्या देख रहे हैं, हार्डवेयर देख रहे हैं, ये सब देख चुके हैं। जो जो नहीं देखे हैं, जिसमें सारा पोर्ट्स हो गया, है ना, ये सब अभी हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। जैसे पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है भैया? तो परिधीय उपकरण। परिधीय उपकरण का मतलब ये हो गया कि एक आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में आपका जो भी मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड जो भी लगता है, एक्स्ट्रा जो सामान लगता है ना, जिसको जोड़ा जाता है कंप्यूटर के साथ, उसको परिधीय उपकरण कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, है ना। आंतरिक या बाहरी उपकरण, है ना, जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के मुख्य कार्यों में योगदान नहीं करते हैं, ये क्या कहलाता है? तो पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर पोर्ट्स एवं हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर पोर्ट्स एवं हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग से पेरिफेरल डिवाइस में कंप्यूटर डेटा या ट्रांसफर कंप्यूटर पोर्ट्स के जरिए किया जाता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ा जाता है ना। कंप्यूटर डेटा का ट्रांसफर कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से जो है वो किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा सीपीयू है, सीपीयू से हम लोग क्या जोड़ते हैं? तो एक वो कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड को हम लोग वायर के माध्यम से यहाँ जोड़ते हैं, और यहाँ क्या है, सॉकेट लगा हुआ होता है, पोर्ट्स लगा हुआ होता है, उसके माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं। वो सभी पोर्ट्स को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पोर्ट्स का उपयोग कंप्यूटर सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पोर्ट्स का उपयोग क्या करेंगे? कंप्यूटर के जो सहायक उपकरण है, कीबोर्ड है, माउस है, डिस्क है, ये सबको जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है भाई? इसका उपयोग मोडेम और माउस को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको किसको? तो मोडेम को और माउस को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यह पोर्ट एक बार में एक बीट डेटा ट्रांसफर करता है। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका ये है कि सीरियल पोर्ट है वो क्या करता है? तो एक बार में एक बीट डेटा ट्रांसफर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। इस पोर्ट में 9 होल होते हैं, 9 पिन होते हैं इसमें, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि सीरियल पोर्ट में कितना पिन होता है? तो 9 पिन होता है। सीरियल पोर्ट एक बार में कितना डाटा ट्रांसफर करता है? एक बीट करता है, ध्यान रखिएगा। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो सीरियल पोर्ट को क्या बोलते हैं? तो कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? तो ये सीरियल पोर्ट का आपका पिक्चर है। ऐसा सीरियल पोर्ट आपका दिखता है, जिसमें 9 पिन होता है, 5 नीचे 4 ऊपर, है ना। चलिए आगे। फिर है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है? इसका उपयोग प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। कंप्यूटर केस के पीछे प्रिंटर पोर्ट उपलब्ध होते हैं। इसमें कितना? तो 25 छेद होते हैं, मतलब 25 पिन होते हैं ना। कितना पिन? तो 25 पिन होते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, 13 और 12, 25 पिन आपका हो गया, है ना। इसको किसको किसको जोड़ता है? प्रिंटर और स्कैनर को, ठीक है। अब ये जो है पैरेलल पोर्ट का उपयोग नहीं होता है, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और किसका प्रयोग होता है इसके जगह? तो इसके जगह जो है यूएसबी का पोर्ट का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, यूएसबी जब से आया है तब से ये धीरे धीरे पोर्ट को धीरे ताकि इसको समाप्त कर दिया गया है ना। तो उसके जगह कौन ले लिया? तो यूएसबी पोर्ट्स ले लिया, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ले लिया, ठीक है। चलिए आगे। फिर है आपका PS2 पर्सनल। पर्सनल पोर्ट इसको बोलते हैं। PS2 ये किसको जोड़ता है? तो माउस पोर्ट भी कहते हैं इसको, है ना। इसका उपयोग माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट में 6 होल होते हैं, मतलब 6 पिन इसमें होता है। अभी हम लोग पिक्चर देखेंगे कैसा होता है, आपको याद आ जाएगा कैसा। हाँ, माउस देखे थे, देखिए, है ना। ये आपका ये हो गया ग्रीन, ये हो गया आपका ब्लू। ब्लू रंग का कीबोर्ड को जोड़ने के लिए रहता था, और ऐसा दिखता था कि 6 आपका पिन है इसमें, और इसमें भी 6 पिन है, ये माउस को जोड़ता था। ये आप देखेंगे, इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट, है ना। अब ये भी आप प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह अब उपयोग क्या होता है? तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। आप कीबोर्ड माउस में देखिए यूएसबी लगा हुआ था, जिसमें वायर होता है ना। बिना वायर वाला तो आपका वाईफाई से हो जाता है, कनेक्ट ब्लूटूथ से हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा आपका कीबोर्ड और माउस में ऐसा हुआ करता था, और मदरबोर्ड का ऐसा ही आपका हुआ था जहां पे ये घुसता था, ठीक है। अब ये इसका चेंज हो गया, इसके जगह आपका आ गया तो यूएसबी आ गया, ठीक है। चलिए आगे। VGA पोर्ट अभी भी आप देखते होंगे, है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर में VGA पोर्ट, VGA का मतलब होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे। विजुअल ग्राफिक्स एरे की फुल फॉर्म हो गया। इस पोर्ट का उपयोग मॉनिटर और प्रोजेक्टर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको किसको जोड़ते हैं? तो मॉनिटर को जोड़ सकते हैं, प्रोजेक्टर को जोड़ सकते हैं, और इसको जो है सीपीयू से इसको जोड़ते हैं। अभी भी आप देखते हैं, इसका प्रयोग अभी एकदम होता है। अब इसका भी इसके जगह पर क्या आ गया? तो इसके जगह पर HDMI आ गया, HDMI केबल आ गया, है ना। तो धीरे धीरे ये भी सब पर, लेकिन अभी भी इसका प्रयोग होता है, अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना? तो 15 होल होता है। इसमें पिन कितना है? तो 15 पिन होता है आपका, किसमें? तो VGA पोर्ट में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। सॉकेट। सॉकेट ये होता है भैया, सॉकेट का उपयोग माइक और स्पीकर को जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी भी आप कंप्यूटर में देखे होंगे, है ना। तो ऐसा आपका बना हुआ रहता है, लैपटॉप पे भी देखे होंगे, आपको जो है वो माइक्रोफोन जोड़ने के लिए ऐसा बना हुआ रहता है, एक पिन रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? तो सॉकेट इसको कहते हैं। चलिए यूएसबी। यूएसबी क्या होता है भैया? इसका मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है।
इसे प्लग एंड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग डिजिटल कैमरा, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको किसको? तो डिजिटल कैमरा को, माउस को, कीबोर्ड को, हार्ड डिस्क को। अभी हम लोग बताए थे कि माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए क्या आता था? PS2 जो है वो पोर्ट आता था, लेकिन उसको आप चेंज कर दिया गया, उसके जगह क्या आ गया? तो यूएसबी आ गया। जब से यूएसबी आ गया है तब से वो धीरे धीरे जो पुराना पोर्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। यूएसबी आसान है, प्लेन जो है वो किसको क्या कहते हैं? तो प्लग एंड प्ले जैसे लगाइएगा यह काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो है वो इसको जो है वो सुविधा होता है, इससे यूएसबी का जो है वो प्रयोग ज्यादा होने लगा है। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है हम लोग का? तो आगे हम लोग का है ईथरनेट, है ना? तो ईथरनेट किसको बोलते हैं? तो ईथरनेट का उपयोग टेलीविजन लाइनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और जैसे लाइन है ना, तो विभिन्न कंप्यूटर को जो है वो लाइन के माध्यम से जो हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ते हैं, है ना? किससे? तो ईथरनेट से। ईथरनेट केबल भी होता है। और देखिए ये आपको कंप्यूटर में पीछे देखा होगा, है ना? ये ऐसा आपका बना हुआ रहता है, इसको यहाँ पे घुसाते हैं और ये जो है वो ईथरनेट काम करना स्टार्ट करता है। आप जो है वो लाइन का उपयोग कर सकते हैं, इससे मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना? इस पोर्ट का उपयोग लाइन केबल को सीपीयू से जोड़ने के लिए किया जाता है ना? ये कहाँ देखिएगा आप? डेस्कटॉप में देख सकते हैं, लैपटॉप में भी दे सकते हैं। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, मोडेम में देखने को मिलेगा। ये हर जगह आपको मिलेगा, जहां से इंटरनेट जो है लाइन का कनेक्शन करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन करता है ना? चलिए आगे। फिर आपका गेम पोर्ट, है ना? इस पोर्ट का उपयोग गेम पैड या जॉयस्टिक डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है ना? इसमें कितना होता है? तो 15 पिन आपका गेम पोर्ट होता है। ठीक है, आगे। फिर है पावर पोर्ट कनेक्टर। पावर पोर्ट कनेक्टर क्या होता है? आप देख लीजिए पावर पोर्ट कनेक्टर, है ना? जैसे आप जो है मॉनिटर में लाइन देते हैं, है ना? तो ये हो गया। सीपीयू में लाइन देते हैं, ये पावर पोर्ट कनेक्टर हो गया। इस पोर्ट का उपयोग प्रिंटर और मॉनिटर के पावर केबल जोड़ने के लिए किया जाता है ना? चलिए आगे। आगे हम लोग का क्या है? तो ऑडियो पोर्ट। ये ऑडियो पोर्ट क्या हो गया भाई? ये ऑडियो पोर्ट आप देखे होंगे, है ना? लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, हर जगह आप देखे होंगे, है ना? ऑडियो पोर्ट का उपयोग माइक्रोफोन और स्पीकर को जोड़ने के लिए इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हम लोग का क्या है? तो HDMI, है ना? HDMI में ये हो गया आपका, देख सकते हैं ऐसा रहता है आपको, है ना? इसका मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। इसका उपयोग किसी भी डिजिटल टेलीविजन और प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए किया जाता है। HDMI द्वारा एक ऑडियो और एक वीडियो स्ट्रीम को नियंत्रित किया जा सकता है। HDMI टाइप ये कनेक्टर है ना में 19 पिन होते हैं, है ना? तो इसमें कितना होता है? 19 पिन होता है ना? एक जगह आपका 10 होगा, एक जगह 9 होगा। ऊपर 9 है, नीचे 10 है। तो कितना पिन होता है HDMI में? 19 पिन होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये, है ना? चलिए इसके बाद क्या है? तो इसके बाद हमारा है DVI पोर्ट। DVI क्या होता है? DVI का मतलब फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, है ना? इस पोर्ट का उपयोग एक उच्च अंत वीडियो ग्राफिक्स कार्ड को एक फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका, ये आपका हो गया कौन? तो VDI पोर्ट का देखिए ऐसा रहता है। ठीक है, सबको पिक्चर के साथ आपको दिखा रहा है ताकि आसानी हो समझने में। फिर है फायर वायर। फायर वायर क्या होता है भैया? इस पोर्ट का उपयोग टाइमकोडर और वीडियो उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है ना? तो वीडियो उपकरण को और टाइमकोडर को जोड़ने के लिए क्या है? तो फायरवायर का उपयोग करते हैं और ऐसा होता है फायरवायर का कोड। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखते हैं हम लोग वर्चुअल पोर्ट। ये वर्चुअल पोर्ट क्या होता है? तो यह पोर्ट मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किया जाता है। इस पोर्ट की मदद से कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग पर विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए कौन कौन सा? तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका हो गया, है ना? तो ये क्या होगा? तो वर्चुअल पोर्ट हो गया। ये है भौतिक रूप से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये पोर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे। फिर है आपका MIDI जिसको बोलते हैं ना, इसका मतलब हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। M से म्यूजिकल, I से इंस्ट्रूमेंट, D से डिजिटल, I से इंटरफेस होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा मीडी, है ना? चलिए, फिर है आपका SCSI। जैसे SCSI का हो गया, इसका मतलब होता है लघु कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। लघु का मतलब क्या होगा? स्मॉल हो गया, है ना? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है SCI। और ऐसा पोर्ट आपको दिखता है SCI, है ना? इसका उपयोग बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है ना? फिर आ जाइए मॉडेम, है ना? मॉडेम
मॉडेम का मतलब मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर होता है ना? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का मतलब क्या हो गया? तो मॉडल का स्पेलिंग कैसे होगा? तो AMODEM, है ना? मॉडेम। मॉडेम क्या हो गया? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका कहते हैं। मॉडेम एक उपकरण या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ना? तो क्या करता है? तो मॉडेम का मतलब क्या हो गया? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? तो मॉड्यूलेटर जो है आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, है ना? मॉड्यूलेटर, है ना? मॉडेम हो गया। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो गया। तो एनालॉग को किसमें? तो डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है ना? तो एनालॉग को किसमें? डी में, है ना? तो ये कौन करता है? तो मॉड्यूलेटर करता है ना? ये हो गया आपका मॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलर करता है, तो डीमॉड्यूलर क्या करता है? तो डिजिटल को, है ना? डिजिटल को किसमें? एनालॉग डैम। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है। मॉडेम सीरियल पोर्ट से जुड़ा होता है। मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है ना? तो मॉडेम क्या करता है? तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है, ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए आगे मॉडेम कैसे दिखता है? तो ऐसे दिखता है। ठीक है। अब आ जाइए हम लोग यूएसपी। यूएसपी क्या होता है भैया? तो यूएसपी का मतलब होता है अनइंटरप्टेड, है ना? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब का अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, मतलब कि ये क्या हो गया? तो ये एक तरह से इसमें बैटरी लगा होता है ना? और ये इन्वर्टर के रूप पे काम करता है। जब भी आपका लाइन बिजली आपका कट जाए तो कंप्यूटर अचानक बंद नहीं हो जाए, इसलिए ये क्या करता है? तो बिजली का सप्लाई करता है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसमें क्या होता है? तो बैटरी होता है। बैटरी को यूपीएस का दिल कहा जाता है। ठीक है। चलिए ये आपको देख लिया, ऐसा होता है। अब उसके बाद आपका आगे देख लेते हैं हम लोग, और क्या है? तो मदरबोर्ड, है ना? तो भाई मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड, है ना? इसको पीसीबी बोलते हैं ना, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट आपका डिजाइन हो गया ना, बोर्ड होता है। इसमें जो है मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी इसको कहते हैं, है ना? कंप्यूटर के अलावा मदरबोर्ड का प्रयोग रोबोट और अन्य बहुत से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। ये आपका मदरबोर्ड हो गया, ऐसा आपको दिखेगा। आगे फिर है एजीपी स्लॉट। एजीपी स्लॉट क्या होता है भाई? तो एजीपी एक हाई स्पीड इंटरफेस जो है वो था, या जिसको हाई कह सकते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता था। एजीपी ने पारंपरिक परिधीय घटक, है ना, इंटरकनेक्ट पीसीआई स्लॉट का तुलना में तेज डाटा ट्रांसफर जो है वो दर प्रदान की, जिसमें गेमिंग और अन्य ग्राफिक्स अनुप्रयोग के बेहतर ग्राफिक्स प्रदर्शन और अधिक अर्थातवादी दृश्य प्राप्त होता है। ठीक है। ये हो गया आपका एजीपी स्लॉट आपका हो गया। इसी में जो है क्या लगता है? एक कार्ड लगता है, एजीपी कार्ड लगता है, जिसको ग्राफिक्स कार्ड कहा जाता है। तो ये क्या था? हम लोग बहुत सारा भी पोर्ट दिखे जो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इसका जो है क्या करेंगे हम लोग? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो कल करेंगे। तो इसको जो है वो आप लोग बढ़िया से देख के तैयारी कर लीजिए। ठीक है। चलिए धन्यवाद।